another tool which is a scallop tool. So scallop tool is also another important tool. Scallop tool is used to make some types of threads. You can manipulate it into like I'm going to draw a rectangle here like this and give a color red and change the inside color. It is to be like yellow color, right? Like this. And I'm going to take this scallop tool and make a thread. So I am pressing this inside, so like this, threads is like this, and decrease the stroke size up to 1 points, so very neat and clean threads come like this. कुछ इस तरीके से तो ये कुछ इस तरीके से थ्रेड्स आ गए हैं। एंड आफ्टर दैट अगर मैंने इसे आउटसाइड प्रेस किया लाइक दिस, तो कुछ थ्रेड्स के जो अभी जो सारे एंकर पॉइंट्स हमें बाहर की तरफ दिख रहे हैं क्योंकि हमने इनसाइड पुश किया था, अभी हमें अंदर की तरफ एंकर पॉइंट्स दिखने लगेंगे। तो ये चीज ध्यान देने वाली है। सी, so it looks so beautiful, right? So here I'm going to again increase the, यहाँ से भी पॉइंट्स में इंक्रीज कर देती हूँ अप टू 15 पॉइंट्स। एंड आफ्टर दैट अगेन मैंने स्केलप टूल को सिलेक्ट किया और अब मैं यहाँ से और इनसाइड बनाती हूँ, तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट आएगा। ये मोस्टली ग्रास, जब हम ग्रास बनाते हैं किसी पेंटिंग में, या फिर हमें कुछ सुंदर सा जैसे किसी पैटर्न को डिज़ाइन करना होता है, किसी क्लॉथ पैटर्न को, वो भी हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम क्लॉथ पैटर्न को डिज़ाइन करना होता है, या फिर हमें फिर उसके बाद 3D पे प्रेजेंट करना होता है, या फिर हम किसी कार्ड्स में यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें तब यूज़ की जाती है। स्कैलप टूल है, टर्न टूल है, आप वॉलपेपर डिज़ाइन कर रहे हो, अगर आप एंड्रॉइड के लिए वॉलपेपर डिज़ाइन कर रहे हो, कुछ इमेजेस डिज़ाइन कर रहे हो, सो यू नीड टू यूज़ दिस। तो कुछ इस तरीके से, जैसे कई बार क्या होता है कि हमें कुछ प्रोडक्ट्स के शो करना पड़ता है, तो वो प्रोडक्ट्स कैसे, अब जैसे मैंने एक कार्ड बनाया या फिर एक एनवलप पे मैंने कुछ डिज़ाइनिंग दी, या फिर किसी पोस्टर पे मैंने कोई डिज़ाइनिंग दी है, तो हम ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। कुछ क्लॉथ पैटर्न्स भी बना सकते हैं, फिर उसको 3D में जाके हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्लॉथ पैटर्न्स के लिए हमने कई बार टेबल क्लॉथ में देखा है कि वो रेशियस तरीके से आते हैं। फिर हम अभी ब्लेंडर में देख लेंगे कि किस तरीके से हम टेबल पे वो क्लॉथिंग को डाल सकते हैं इस तरीके के, तो ताकि ये जो जितने भी ये सब ब्लॉट ये जो आ रहे हैं ना, इसमें रेशियो जितने भी हैं, तो किस तरीके से इसको किस तरीके से सुंदर लगेगा। तो ये सब हम देखेंगे अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में अभी। तो सबसे पहले तो हम अभी देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इस स्कैलप टूल का यूज़ करके इसको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, थ्रेड्स बना सकते हैं हम किस तरीके से। आप प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर सकते हो यहाँ पे डबल क्लिक करके, तो स्कैलप टूल ऑप्शन का प्रॉपर्टीज़ आ सकते हैं, यहाँ से आप विड्थ इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो इंक्रीज डिक्रीज द हाइट, एंगल सेट कर सकते हो, एंड you can also set the intensity from here also, and the complexity level is also you can increase with the help of this drop down. So you can also increase the intensity, so I have increased the complexity up to 4. Okay, and then like see, तो मैंने
अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। ये देखो जो मैं ये बना रही हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखो कुछ इस तरीके से। So here I have increase the complexity also. So what you see here कि जैसे हमने complexity increase की, तो ये कुछ ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना टू मेनी ग्रुप्स में एंकर पॉइंट्स बन गए होते हैं। तो जब अब एंकर पॉइंट्स बहुत सारे बन गए हैं, तो अब यूज़ नहीं हो सकता है। इस वाले शेप में बहुत सारे एंकर पॉइंट्स आ गए हैं, दैट मीन्स बहुत सारे थ्रेड्स हमने यूज़ कर लिए और इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा है। और अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल यूज़ कर लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं, तो क्या होता है कि गैदरनेस जो थ्रेड्स की है वो एकदम बंचेस में दिखने लगता है। जैसे अभी थ्रेड्स हमें दूर दूर दिख रहे हैं पॉइंट्स, जब हमने 1 कॉम्प्लेक्सिटी लेवल लिया था, तो अब यहाँ पे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया होता है। तो ये डिफरेंस होता है। और एक तो बहुत इस शेप में ही बहुत सारे एंकर पॉइंट्स बन गए हैं, क्योंकि हमने पूरे चारों तरफ उसमें बहुत ही सुंदर इफेक्ट दिया है इस वजह से। और अब हम क्या कर सकते हैं, हमने एक टेक्स्ट लिया और हमने एक टेक्स्ट से यहाँ पे कुछ लिख देते हैं हम। एक यहाँ पे लॉरेम इप्सन आ गया है, पर हम इसे हटा देते हैं यहाँ से। Again, I'm going to select this text tool, type tool, and then put it here. And I'm write something like happy and Diwali. Right? And then increase the size up to 36 points. And put it here. Change the color. And to be it in the center, select how the character which I have writing is font. So I have select the font here. So it will look like this. तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। तो इसी तरीके से हम लिखते हैं और आप बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड्स बना सकते हो। जैसे कि अगर मैंने एक यहाँ पे बनाया, अब मैंने इसको कंट्रोल सी करके इसे कॉपी करके इसका एक और कॉपी क्रिएट कर लेती हूँ मैं यहाँ, और इसे यहाँ पे ले आती हूँ। एंड देन यहाँ पर इसका जो कलर है उसे ब्लू कर देती हूँ। एंड देन मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया, तो उसका जो बॉर्डर है वो ब्लू हो जाएगा। एंड राइट, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर इफेक्ट आया है। और यहाँ पर भी हम और भी सुंदर सुंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं एक तरीके से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके अगेन। तो मैंने फिर एक कार्ड सेलेक्ट किया और इस कार्ड को यहाँ पुट किया। एंड देन अगेन मैंने एक दिस ग्रीन कलर मैंने लिया और so I have designed like this.
तो इस तरीके से आप सुंदर सुंदर कार्ड्स बना सकते हो। आप कैनवास का साइज डिसाइड कर लो, थैंक यू कार्ड बना लो। लाइक मैंने यहाँ पर एक टाइप टूल लिया, यहाँ पे मैंने टाइप किया थैंक्स। सी, तो ये एक थैंक्स कार्ड हो जाएगा, एक छोटा सा। आप इसको बड़ा भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बना सकते हो इस तरीके से। सो थैंक यू। Please stay safe and don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.